नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खटाखट। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। बेगूसराय में बंदूक की नोक पर बाल बालाओं को नचाने का वीडियो वायरल। बालू और शराब माफिया लहरा रहे हैं बंदूक। वीडियो में काले रंग की हाफ शर्ट और सफेद रंग की पैंट में मौजूद शख्स है बालू और शराब माफिया राजू सिंह। गंजी में बैठकर गोली चलाता शख्स है माफिया रोहित सिंह। ऑटोमेटिक पिस्टल से ताबड़तोड़ दाग रहे हैं गोलियां। दोनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेर में भीषण सड़क हादसे की लाइव तस्वीर आई सामने। बरियारपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर दूध से भरे सुधा टैंकर की दूसरे टैंकर से टक्कर। बेकाबू दूध टैंकर एनएच किनारे मां काली मंदिर में घुसा। भीषण हादसे की पूरी तस्वीर मंदिर के पास मौजूद सीसीटीवी में कैद। घटना के बाद पुलिस ने वाहन चालक को किया गिरफ्तार। वाहन चालक पर नशे में होने का आरोप। आरा में सड़क हादसे में 2 की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। पिकअप वैन और ऑटो में टक्कर। जगदीशपुर के बभीनीवा गांव में हादसा। सुपौल में 2 पक्षों में मारपीट छुड़वाने गए पुलिस पर भी हमला। शराब के नशे में धुत बदमाशों ने की पिटाई। पुलिस ने 4 बदमाश को किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में अंतर जिला अपराधी गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। 2 अन्य अपराधी फरार होने में कामयाब। 3 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। पटना में जेडीयू छात्र नेता की हत्या के विरोध में जन अधिकार पार्टी छात्र विंग ने किया प्रदर्शन। जैप नेता मनीष कुमार ने की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। दानापुर के फरीदपुर में मालवाहक गाड़ी अनियंत्रित राहगीर को टक्कर मारकर किया घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। घटना में कई लोग बाल बाल बचे। गाड़ी में सवार 2 लोगों के साथ नाबालिग चालक हिरासत में। पूर्णिया में एक पुराने मंदिर में अष्टधातु की 3 मूर्तियां चोरी। चोरी के बाद ग्रामीणों का हंगामा। करोड़ों की बताई जा रही मूर्तियां। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी छेड़छाड़। गोपालगंज में बेखौफ शराब माफिया। शिकायत करने पर एक शख्स के ऊपर जानलेवा हमला। बीच बचाव करने आए परिजनों के साथ मारपीट। गया में जहरीली शराब पीने से एक मजदूर की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह का चलेगा पता। औरंगाबाद में लापता एक किशोर की हत्या कर फेंका गया शव। पुलिस ने किया बरामद। पत्थर से कूचकर किशोर की हत्या। संदेह के आधार पर एक शख्स को हिरासत में। नवादा के कादरगंज थाना क्षेत्र में होली की शाम विवाहिता से दुष्कर्म। जबरन खेत में ले जाकर किया रेप। पुलिस ने की गांव में छापेमारी। बेगूसराय में पीट कर हत्या मामले में पुलिस में भी रंग लगाने के विवाद को स्वीकारा। चचेरे भाई की पत्नी को रंग लगाने का प्रयास। रंग लगाने का विरोध करने पर हुई पिटाई। औरंगाबाद में एक शख्स की डंडे से मारकर हत्या। माली थाना क्षेत्र के बैरिया गांव की घटना। पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। सुपौल में एक निजी स्कूल में कार्य करने वाले अकाउंटेंट ने प्रेम प्रसंग में की आत्महत्या। दार्जिलिंग के रहने वाले अकाउंटेंट का दार्जिलिंग में ही किसी लड़की से था प्रेम। 2 दिनों से चल रहा था परेशान। पूर्णिया के जानकी नगर में कपड़ा व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत। मुंगेर के रामनगर में दबंगों ने महिला को पीटा। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। आरा में प्रेम प्रसंग को लेकर रिश्तेदारों में भिड़ंत। लड़की पक्ष के लोगों ने की लड़के की मां की पिटाई। बेतिया में एक परिवार पर टूटा दबंगों का कहर। महिला के साथ बच्चों की भी पिटाई। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। भोजपुर के कोइलवर में बारिश के कारण गिरी दीवार। पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से जख्मी। मधुबनी में 2 लोगों के कोरोना पीड़ित होने की खबर निकली गलत। मधुबनी सदर अस्पताल में जांच के बाद कोरोना की नहीं हुई पुष्टि। अररिया के कई अस्पतालों में मौजूद नहीं है कोरोना वायरस का किट। हेल्थ मैनेजर ने स्वास्थ्य विभाग से मांगा कोरोना किट। रक्सौल में कोरोना वायरस के डर के चलते पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री में आई भारी कमी। पोल्ट्री पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने गहराया रोजगार का संकट। पटना में कोरोना के चलते पोल्ट्री व्यवसाय को पहुंचा काफी नुकसान। आम लोगों ने चिकन से बनाई दूरी। पोल्ट्री व्यवसायी बेहद परेशान। छपरा सदर अस्पताल में कुव्यवस्था का आलम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों की कमी जल्द दूर करने की मांग। सासाराम में हड़ताली शिक्षकों ने निकाला जुलूस। सरकार के खिलाफ नारेबाजी।
मुंगेर पहुंचे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे। कहा, इनकलाबी दोस्तों को देने आए हैं बधाई। गया में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ का आंदोलन। हड़ताली शिक्षकों ने गांधी मैदान के 5 नंबर गेट पर दिया धरना। राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गोपालगंज में शिक्षकों का आंदोलन जारी। सीएम नीतीश कुमार को पद से हटाने की मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। भागलपुर में टीईटी शिक्षकों की अहम बैठक। 13 मार्च को पटना में मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बनी रणनीति। समान काम के लिए समान वेतन की मांग। बेतिया में स्नातक रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूका। भारतीय आजाद मंच के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। सिवान में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल लगातार जारी। 1 दिन की भूख हड़ताल पर रहे शिक्षक। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने हड़ताली शिक्षकों का किया समर्थन। सरकार से शिक्षकों की मांग को मान लेने का किया आग्रह। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलसचिव पर लगा प्रताड़ना का आरोप। महिला सूचना अधिकार की आरोप के समर्थन में कर्मचारियों ने कुलपति से की शिकायत। मुंगेर विश्वविद्यालय में अनुकंपा पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे 10 अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना। कुलपति पर लगाया मांग नजरअंदाज करने का आरोप। बिहार में आरजेडी के राज्यसभा प्रत्याशी एडी सिंह को नहीं पहचानते पार्टी नेता। कई विधायक भी उम्मीदवार से अनजान। पटना में दोनों आरजेडी प्रत्याशियों ने दायर किया नामांकन। अमरिंदरधारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता दर्ज किया नामांकन। दिग्गज आरजेडी नेता रहे मौजूद। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा, राज्यसभा में मान्यता के लिए आरजेडी के पास 5 सांसद होना जरूरी, इसलिए पार्टी ने उतारा उम्मीदवार। बिहार प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की लेटर को बताया फर्जी। कहा, किसी का एड्रेस करके नहीं लिखी चिट्ठी, किसी से नहीं हुई बात। पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से कायस्थों में आक्रोश। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने बीजेपी पर विश्वास तोड़ने का लगाया आरोप। अररिया में आम आदमी पार्टी सभी 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। प्रदेश नेता रीना श्रीवास्तव ने अररिया में किया ऐलान। सदस्यता अभियान पर जोर। पटना में रालोसपा कार्यालय में शहीद जुब्बा सहनी की 76वीं शहादत दिवस पर समारोह। नेताओं ने किया जुब्बा सहनी को नमन। राजधानी में मूर्ति लगाने की मांग। भागलपुर में विधायक अजीत शर्मा ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन। रामकृष्ण आश्रम मध्य विद्यालय में विधायक निधि से मुख्य गेट, चबूतरा और शौचालय का हो रहा है निर्माण। भागलपुर में अधिवक्ता कामेश्वर हत्याकांड की हत्या के बाद परिजनों ने की सुरक्षा की मांग। मृतक अधिवक्ता की बेटी और दामाद ने एसपी से मांगी सुरक्षा। सासाराम में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट का प्रदर्शन। न्यूनतम मजदूरी की मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी। भागलपुर समाहरणालय में आंतरिक संसाधन को लेकर डीएम प्रणव कुमार की अधिकारियों के साथ बैठक। राजस्व में बढ़ोतरी और वसूली पर चर्चा। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होकर मुंगेर लौटी मशरूम विमेन वीणा देवी। हवेली खड़गपुर के बंगाली ट्योला में वीणा देवी का ग्रामीणों ने किया स्वागत। औरंगाबाद में शौर्य दिवस के तौर पर मनाई गई पृथ्वीराज चौहान की पुण्यतिथि। लोगों ने उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया शपथ। इतिहास से सबक समय की मांग विषय पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन। शेखपुरा में जीविकोपार्जन योजना से 600 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया। सिलाई, किराना दुकान, सब्जी सहित अन्य छोटे मोटे कार्यों के लिए बैंक से ऋण कराया जा रहा मुहैया। पटना सिटी के दीदारगंज के पुनाडी में माता सती की भव्य शोभा यात्रा। यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। शोभा यात्रा में निकाली गई भव्य झांकियां। डांस गानों पर झूमे भक्त। मोहन खेले होरी हो देखियो खेले तुम्हारा कन्हैया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे रोहतास के नोखा। त्रिदंडी स्वामी के शिष्य जीआर स्वामी के द्वारा आयोजित एक यज्ञ कार्यक्रम में लिया हिस्सा। एसपी सत्यवीर सिंह भी हुए शामिल। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने किया संचालन। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भी सत्र में लिया हिस्सा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में लिया हिस्सा। सदन में विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। झारखंड लोक सेवा आयोग की कार्यशैली में होगा सुधार। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में सीएम हेमंत सोरेन का बयान। झारखंड विधानसभा में विपक्षी विधायकों का हंगामा। हेमंत सरकार पर जनता से जुड़े सवालों की अनदेखी करने का आरोप।
कोरोना को लेकर एनडीआरएफ की टीम ने किया रिम्स का दौरा। कोरोना को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। पिंक वार्ड बिल्डिंग के तीसरे तल्ले पर कोरोना के मरीजों के लिए 18 कमरे रिजर्व। कोरोना को लेकर पलामू मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में घोर लापरवाही। बगैर मास्क के काम कर रहे कर्मचारी, अस्पताल के चारों तरफ गंदगी का अंबार। चक्रधरपुर रेल मंडल में कोरोना वायरस को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता। हावड़ा मुंबई रेल रूट पर रेल यात्रियों पर रखी जा रही पैनी नजर। हजारीबाग के चरही में NH-33 पर पिकअप वैन पलटा, 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। हजारीबाग के साकेतपुरी स्थित होटल से शख्स का शव बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बोकारो के सेक्टर 2 से पिकअप वैन के चालक का शव बरामद, अत्यधिक शराब पीने से हुई मौत। बोकारो में एसपी पी मुरुगन की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक। फरवरी में हुई आपराधिक वारदातों और उपलब्धियों पर चर्चा, थानेदार को दिया दिशा निर्देश। गोड्डा के मोहनपुर चौक में हार्डवेयर दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से सनसनी, आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख। झारखंड सरकार पर 5000 करोड़ बकाया के चलते डीवीसी ने की लोड शेडिंग। झारखंड के 7 जिलों में बिजली कटौती से आम लोग परेशान। बोकारो में बिजली की कटौती ने आम लोगों की बढ़ाई परेशानी। डीवीसी ने 18 घंटे तक बिजली कटौती की, कही बात, आम लोग परेशान। गिरिडीह में डीवीसी की लोड शेडिंग से आम लोगों में देखी जा रही नाराजगी। बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की डीवीसी से फैसला वापस लेने की मांग। हजारीबाग में 3 दिनों से बिजली आपूर्ति में अनियमितता से लेकर जनता परेशान। रोजाना 18 घंटे की बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रहे बिजली उपभोक्ता। झारखंड में कौशल विकास के नाम पर फर्जीवाड़ा। सरायकेला की लड़कियों को कौशल विकास योजना के तहत ले जाया गया तमिलनाडु, दुर्व्यवहार करने का आरोप। गुमला के नक्सल प्रभावित बिशुनपुर प्रखंड की कई पंचायतों में सरकारी योजनाओं का नहीं मिल पाता लाभ। जर्जर मकान में रह रहे ग्रामीणों को पीएम आवास की आस। पलामू के मेदिनीनगर में पिछले 4 दिनों से सप्लाई पानी बंद, लोग पानी के लिए भटकने को मजबूर। रांची नगर निगम ने गर्मी के दिनों में जल संकट से निपटने के लिए शुरू की पहल। अप्रैल से शहर के अलग अलग वार्डों में टैंकर से पहुंचाया जाएगा पानी। तमाड़ में हाथियों ने एक महिला को कुचलकर उतारा मौत के घाट। सूचना देने के 10 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में अपने झुंड से बिछुड़ गया हाथी का बीमार बच्चा। ग्रामीणों और वन कर्मचारियों ने की हाथी की देखभाल। जमशेदपुर में दिखा फैशन का जलवा। निजी स्कूल में आयोजित फैशन शो में छात्र छात्राओं ने रैंप पर दिखाया हुनर। कैटवॉक से तालियां बटोरी। गुमला में मौसम का मिजाज बदला, रुक रुक कर हो रही बारिश, तापमान में भी गिरावट। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 48 घंटे के लिए जताया बारिश का अनुमान। कुछ जिलों में तूफानी हवा के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की उम्मीद। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण महामारी घोषित, स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। देश भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर पहुंची 73। लखनऊ में सामने आया कोरोना का पहला पॉजिटिव केस। प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही एहतियात। WHO ने कोरोना बीमारी को घोषित किया महामारी। कोरोना के तेजी से फैलने पर जताई चिंता। 15 अप्रैल तक विदेश से भारत आने वालों के लिए वीजा सस्पेंड। कोरोना के प्रभाव के बीच केरल में 31 मार्च तक सभी सिनेमाघरों को बंद करने का फैसला। केरल में अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के 9 केस। राजस्थान के कोटा में कोरोना के 4 संदिग्ध मरीज आए सामने। इलाके में मचा हड़कंप, चारों संदिग्ध MBS अस्पताल में भर्ती। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर केंद्र सरकार। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का जवाब, बोले कंट्रोल में है कोरोना। नागपुर में कोरोना से संक्रमित एक मरीज मिलने से हड़कंप। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरोना के डर से शेयर मार्केट में भूचाल। सेंसेक्स 3160 अंक टूटा। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूबे। जयपुर के ब्यूना विस्टा रिसोर्ट में कांग्रेस विधायकों की बैठक। हरीश रावत और मुकुल वासनिक के साथ मंथन। राज्यसभा चुनाव और फ्लोर टेस्ट पर बनी रणनीति। दिल्ली हिंसा में शहीद हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का किया खुलासा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में महाराज शिवाजी पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। इस दौरान कई शिवसेना नेता भी रहे मौजूद। सुपरस्टार रजनीकांत ने फिर अपने समर्थकों को किया निराश। कहा, नहीं बनना चाहते तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, जनता के लिए करना चाहते हैं काम। राजस्थान में उदयपुर के मीनार में खेली गई बारूद की होली। बंदूकों और तोप से दागे गोले। 400 साल से चली आ रही परंपरा। तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कुछ युवाओं ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी को किया फतेह। केसियुस को चोटी को फतेह कर देश में युवाओं ने बनाई होली।
राजस्थान में भरतपुर की हाईटेक सेंट्रल सेवर जेल का टिकटॉक वीडियो वायरल। जेल में होली में मस्ती करते दिखे 3 कैदी। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। स्नो गेम्स में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन। अंडे से कछुए के एक बच्चे के बाहर निकलने का वीडियो काफी किया जा रहा पसंद। कछुए का बच्चा अंडे से बाहर निकलते ही चलने लगता है और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। 10 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बच्चे के पहली बार बाल कटाने का वीडियो वायरल। बच्चे ने बिना डरे कटवाए बाल कटवाने के दौरान जोर जोर से हंसा। बच्चे की मस्ती को लोग कर रहे पसंद। टाइगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टाइगर जंगल में कैमरे में कैद। सफारी के दौरान दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर में जिप्सी के सामने से अचानक गुजरा टाइगर। सैलानी ने टाइगर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कर दिया पोस्ट। मैन वर्सेस वाइल्ड में रजनीकांत बेयर ग्रिल्स साथ। जंगल में रजनीकांत बेयर ग्रिल्स को चश्मा पहनना सिखाया। रजनीकांत ने कई खतरनाक स्टंट भी किए।